हरिओम नमस्कार। जय श्री कृष्ण। श्रीमद् भागवत कथामृत श्रवण मालिका में कल हमने सुदामा से कृष्ण की भेंट का प्रसंग देखा, जिसमें सुदामा जी को अभिमान था कि मैं किसी से मांगता नहीं हूँ, परंतु श्री कृष्ण भगवान ने उनका यह अभिमान भी तोड़ दिया और उन्हें समझ में आया कि भगवान से कुछ न कुछ मिलता ही रहता है, भले हम मांगे या न मांगे। इसके बाद सुभद्रा हरण का प्रसंग आता है। सुभद्रा जी जो श्री कृष्ण की बहन थी, उनके हरण का प्रसंग आता है। बड़े आश्चर्य की बात है कि बलराम जी अपनी बहन सुभद्रा का विवाह दुर्योधन के साथ करना चाहते थे, परंतु श्री कृष्ण, वसुदेव जी और देवकी माता आदि इस बात से सहमत नहीं थे। उन दिनों अर्जुन तीर्थाटन करते हुए प्रभास क्षेत्र में पहुंच गए थे। वहां उन्होंने यह बात सुनी तो उनके मन में सुभद्रा से विवाह करने की इच्छा जाग उठी। इसी हेतु से त्रिदंडी यति का वेश बनाकर वे द्वारकापुरी पहुंच गए। वर्षा काल में 4 मास तक वे वहीं रहे। एक बार बलराम जी ने सम्मान पूर्वक उन्हें निमंत्रण देकर घर बुलाया और उन्हें भोजन करवाया। तब सुभद्रा ने अर्जुन को देखकर निश्चय कर लिया कि उसे अर्जुन से ही विवाह करना है। अर्जुन तो पहले से ही यही चाहते थे। फिर एक दिन जब सुभद्रा देव दर्शन के लिए द्वारका के किले के बाहर निकली, तब श्री कृष्ण, वसुदेव जी और देवकी माता की अनुमति से अर्जुन उन्हें वहाँ से हर के ले गए। इस बात को जब बलराम जी ने सुना तो वे बहुत क्रोधित हुए। श्री कृष्ण तथा अन्य संबंधियों ने अनेक प्रकार से उन्हें समझाया, तब वे शांत हुए। फिर बहुत सारा धन संपत्ति तथा दास दासियों को दहेज में देकर उन्हें विदाई दी। इस प्रकार अर्जुन ने सुभद्रा का अपहरण करके फिर उनसे विवाह किया। अब देखो ये सुभद्रा कौन है। यह ध्यान देने की बात है कि सुभद्रा भगवान की योग माया है। योग माया का विवाह वैसे तो भगवान से ही संभव है और किसी से नहीं, लेकिन भगवान के इस श्री कृष्ण लीला अवतार के समय वे भगवान की बहन बनकर आई है, अतः उनका विवाह भगवान से नहीं हो सकता था। अर्जुन तो भगवान की ही विभूति है, वे भगवान से अलग होते हुए भी अलग नहीं थे, अतः सुभद्रा का विवाह उन्हीं से हो सकता था, दुर्योधन या किसी और से नहीं। इस प्रसंग के बाद का प्रसंग आता है बहुत ही भस्मासुर का नाश। राजा परीक्षित ने एक बड़ा विलक्षण प्रश्न गुरुदेव से पूछ लिया। तब श्री गुरुदेव उन्हें कहते हैं कि भगवान में यह बड़ी विचित्र बात। अर्जुन है, राजा परीक्षित प्रश्न करता है कि भगवान, मैं यह बड़ी विचित्र बात देखता हूँ कि शिवजी स्वयं तो फक्कड़ बाबा है, भस्म लगाकर एक जगह पर बैठे रहते हैं, उनका कोई वैभव नहीं है, न ऐश्वर्य दिखाई देता है, लेकिन जो उनकी भक्ति करते हैं उन्हें तो बड़ा वैभव प्राप्त होता है। जबकि विष्णु भगवान स्वयं तो लक्ष्मीपति है, लेकिन उनकी भक्ति करने वालों की न तो ज़्यादा संख्या दिखाई देती है, न ही ज़्यादा वे लोग वैभवशाली बनते हैं। ये प्रश्न सुनकर सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि देखो परीक्षित, बात ऐसी है, शिवजी बड़े जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। शिवजी का नाम ही आशुतोष है। आशुतोष माने वे जो शीघ्र संतुष्ट हो जाए। वे अवघड़ दानी है, उनसे जो मांग लो वे देते हैं और देकर कभी कभी अपने आप को संकट में डाल देते हैं। विष्णु भगवान ऐसे नहीं है, वे अपने भक्तों की बड़ी परीक्षा लेते हैं, जल्दी से वर नहीं देते। शिवजी का स्वभाव ऐसा है कि किसी ने जरा सी तपस्या कर ली तो बस वे प्रसन्न होकर उसे वर दे देते हैं, जबकि विष्णु भगवान जिस पर प्रसन्न होते हैं
उस पहले उसका धन लूट लेते हैं, तब उसके रिश्ते नाते उसे त्याग देते हैं, तब वह धनार्जन में लग जाता है तो उसमें भी विष्णु भगवान उसे विफल कर देते हैं। तब आखिर में वह हर तरफ से त्रस्त होकर विरक्त हो जाता है। तब विष्णु भगवान उसकी भक्ति बढ़ाकर फिर उस पर कृपा करते हैं और तब उसे परब्रह्म की प्राप्ति होती है। इस संदर्भ में एक इतिहास प्रसिद्ध कहानी है। एक असुर था वृकासुर, बाद में उसी का नाम भस्मासुर हुआ। वह तप करके शिवजी को प्रसन्न कर लेता है। शिवजी प्रसन्न होकर उससे कहते हैं, तुम्हें क्या चाहिए वर मांग लो। वह कहता है, मैं जिसके सर पर हाथ रखूं वह जलकर भस्म हो जाए। सुनकर शिवजी पहले तो सोच में पड़ गए, तथापि हंसकर उन्होंने तथास्तु कह दिया। उसका वरदान सुनकर हंसते हुए शिवजी ने उसे तथास्तु कह दिया। इस वर को पाकर वृकासुर की बुद्धि बिगड़ गई। वर देकर शिवजी जाना ही चाहते थे कि इतने में वृकासुर कहता है, यहाँ मेरे सामने आप ही है, तो सबसे पहले आपके सर पर ही हाथ रखकर देखता हूँ कि मेरे हाथ में वह शक्ति आ गई है या नहीं। अब भगवान शंकर को लगा कि यह तो गड़बड़ बात हो गई। मैंने तथास्तु कह दिया है, अतः अब वह वर तो सिद्ध होगा ही। ऐसा सोचकर वे भागने लगे तो वह वृकासुर भी उनके पीछे पीछे भागने लगा। भागते भागते विष्णु जी के पास वैकुंठ में पहुँचते हैं शिव जी। विष्णु भगवान उनकी दशा देखकर कहते हैं, आप तो ऐसे हैं कि जो जैसा वर मांग लेता है वैसा उसे दे बैठते हैं और फिर स्वयं संकट में पड़ जाते हो। फिर एक ब्राह्मण बटू का वेश बनाकर विष्णु भगवान वृकासुर की ओर जाते हैं, ऐसा भागवत में लिखा है। अन्य पुराणों के अनुसार वे मोहिनी का रूप लेके जाते हैं। शकुनी नंदन वृकासुर के निकट पहुंचकर विनम्र भाव से प्रणाम करके कहते हैं, इतनी तेजी से भागते हुए आप कहाँ जा रहे हैं। बोले, मैं शिवजी का पीछा कर रहा हूँ। वे वर देते हैं और भाग जाते हैं। विष्णु भगवान कहते हैं, कैसा वर। तो वह कहता है, मैं जिसके सिर पर हाथ रखूं वह जलकर भस्म हो जाए। ऐसा वर मैंने मांगा और उन्होंने दे भी दिया। अब मैं उन्हीं के सिर पर हाथ रखकर परीक्षण करना चाहता हूँ कि वह मुझे प्राप्त हुआ है या नहीं। सुनकर बटुक वेशधारी भगवान हंसने लगे। भगवान की हंसी यानी माया, इस बात को हम पहले भी देख चुके हैं। तो भगवान ने उसे मोहित कर दिया। बोले, आप ऐसी ऐसी बातों पर विश्वास कैसे कर लेते हैं। अब भी यदि उनकी बात पर आपका विश्वास बना हुआ है तो अपने ही सर पर हाथ रखकर देख लीजिए। इसके लिए किसी और के पीछे क्यों भागा जाए। नारायण भगवान की मीठी बातों से उसका दिमाग घूम गया। वह मोहित हो गया। कहता है, बात तो ठीक ही है। मोहिनी अवतार की दृष्टि से वर्णन आता है। मोहिनी को देखा तो वह अपने आप को भूल गया। मोहिनी नृत्य करने लगी तो वह वृकासुर भी उसके साथ नृत्य करने लगा। नृत्य करते करते मोहिनी ने अपने सिर पर हाथ रख लिया तो उसने भी उसका अनुकरण करते हुए वैसा ही किया। जैसे ही उसने अपने सिर पर हाथ रखा वैसे ही वह जलकर भस्म हो गया। इस प्रकार वृकासुर का नाश हो गया और उसे भस्मासुर ये नाम भी मिला। इस प्रसंग पर विवेचन करते हुए स्वामी तेजोमयानंद जी ने उनके गुरुदेव स्वामी चिन्मयानंद जी का इस प्रसंग में बड़ा सुंदर अर्थ बताया है। वह इस प्रकार है। स्वामी चिन्मयानंद जी कहते हैं, यह भस्मासुर कौन है। यह हमारी बुद्धि ही है। बुद्धि स्वभावतः ही चिकित्सा करती रहती है। जो भी चीज़ सामने आ जाए वह उसी का परीक्षण करने लगती है और उसे छिन्न भिन्न कर डालती है। जैसे यह क्या है, क्यों है, कैसे है, आदि आदि। इस प्रकार चीर फाड़ कर वह उस चीज़ को खत्म कर डालती है। यह बुद्धि का स्वभाव होता है। लेकिन जब तक बुद्धि अन्य विषयों की चिकित्सा करती रहती है
तब तक भले ही हम उसे विद्या कहते रहें, पर वह होती है अविद्या, चाहे वह कोई आविष्कार हो या वैज्ञानिक खोज ही क्यों न हो। वेदांत में इस बुद्धि का हाथ स्वयं अपने ऊपर ही रखा देते हैं। कहते हैं, यह विचार करो कि तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, अभी तक तुमने यह क्या किया, वह क्या किया। इस प्रकार का बहुत विचार कर लिया। अब जरा वेदांत के अनुरूप कोहम विचार करो। तुम कौन हो यह विचार करो। अब बुद्धि को स्वयं की ओर मोड़ दो। जब हमारी बुद्धि कोहम विचार करने लगती है तब वह स्वयं तो खत्म हो जाती है, केवल शुद्ध अहम अथवा भगवान ही शेष रह जाता है। ऐसा सुंदर अर्थ बताया है परम पूज्य स्वामी गुरु चिन्मयानंद जी ने। तो जरा स्वयं अपने ऊपर हाथ रखकर देख लो। आज हम यही विराम देंगे। इसके आगे की कथा जो है भृगु ऋषि की, वह कल देखेंगे। हरि ओम, नमस्कार नमस्कार।